लाहौर की भी सिचुएशन बता दें, वहां पर जो है वो कितने टैंक फिर रहे हैं भारत के, क्योंकि वो तो फतह कर गए हैं कल लाहौर को भी, इस्लामाबाद को भी। और सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, क्या वजह है, क्या फैक्टर है कि इतनी वॉर मॉन्गरिंग, इतना जिंगोइज्म, इतनी मैडनेस और पॉइंटलेस मैडनेस, मतलब आप वेरीफाई भी नहीं करते और आप किसी चीज को उठा के चला देते हैं टू एन एक्सटेंट कि आप कहते हैं कि जहाजुद्दीन नाम का पायलट जो है वो आपने आपकी कस्टडी के अंदर है। ये कैसे मतलब होता है? हम भी सर सब मीडिया से मुंसलिक हैं, कुछ तो चीजें हैं जिनको वेरीफाई करके ही चलाते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले इंडियन मीडिया तो पूरी दुनिया में, जैसा मैंने बताया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और अब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को भी इंडियन मीडिया ने पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट बना दिया। हाँ। इतना ज़्यादा इंडियन मीडिया का गंद है, जैसे फॉर एग्जांपल हरदीप सिंह निज्जर का इन्होंने मर्डर करवाया, तो इंडियन मीडिया में ही वो आते हैं, इनके रॉ के माउथ पीस हैं सारे। उन्होंने मर्डर के घंटे के बाद आके कहा हमने मरवा दी है, जो होता है कर लो। हाँ। अब हम और जो गैंग्स है वहां पे उनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे ताकि वो मजीद सिखों का कत्ल करें। इन्होंने तो कह दिया, लेकिन फिर कनाडा की हुकूमत और फिर 5 आई अलायंस ने नाक से लकीरें निकलवाई, जयशंकर की, मोदी की और अमित शाह की। तो वो मीडिया ने जो इनके साथ किया, वो उसका खमियाजा फिर पूरी की पूरी इंडिया की हुकूमत को भुगतना पड़ा। 1 साल माफिया मांगते रहे, अब जाके इनकी कोई थोड़ी बहुत खलासी हुई, कोई जान छुटी है। हाँ। सो इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान वाले मामले पे भी जिस तरह की मिस रिपोर्टिंग की, जिस तरह का एडवेंचरिज्म, जिस तरह की जिंगोइज्म, जिस तरह का वॉर हिस्टीरिया बिल्ड करने की कोशिश की, तो देयर इज नो डाउट कि मोदी को मरवाएगा और यही मीडिया उसको लेके डूबेगा। इतना ज्यादा ओवर कमिट कर दिया जितनी इनकी कैपेसिटी नहीं थी। हाँ। लिहाजा मोदी के ऊपर प्रेशर पड़ा कि हमने रिस्पॉन्ड करना है। जो अपनी जो लोग हैं इंटरनल, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। और अगर वो अब दूसरी तरफ हमारी तरफ से क्लैरिटी थी कि तुम एक मारोगे तो बदले में हम उसका डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे। तो वो सारा इंडियन मीडिया क्रिएट। लेकिन जो फिर अब जो सिर्फ कल रात की जो आप बात कर रही हैं कि कल रात तो बिल्कुल पागले हो गए थे आप। हाँ। जी टीवी तौबा नाउज़ बिल्लाह, वो तो मतलब देख के ऐसे पागल जुनूनी ऐसे लग रहा था, आई डोंट नो किस चीज पे ये लोग आए थे। वो एक मजाक और तमाशा तो इन लोगों ने अपना बनाया ही बनाया, लेकिन इस सारे फियास्को के पीछे जो कल रात की टाइमिंग थी और जो जिस तरीके से पूरा मीडिया पागल हुआ था, वाज़े नजर आ रहा था कि रॉ और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इनको बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है। या तो इंडियन फौज के अंदर कोई बगावत होने वाली थी, या कोई म्यूटनी का खतरा था, या कोई सिख छोड़ के जा रहे थे, या गोरखास का मसला चल रहा है, या अंदर कोई फ्रेट्रिसाइड हुआ था, या फौज के अंदर जो एंटी मोदी जो लॉबी थी वो एक्टिव थी, कोई कू करना चाह रहे थे। कुछ ना कुछ रात को लाजमी हुआ था कि जिसके बाद ये सारा इन्होंने ड्रामा किया था। अभी आप थोड़ी देर रुक जाएं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। बट कल वाला जो था, इट वाज, ये आउट ऑफ नोवेयर नहीं हुआ था। अच्छा। इसके पीछे डेफिनेटली कुछ आपको उस मैडनेस में कोई मेथड लगता है कि था पीछे, कोई फैक्टर है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे थे वो किसी किस्म की? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हुआ था, और वो वहां पे अपनी लोगों को डाइल्यूट करने के लिए या कुछ मोटिवेट, फॉल्स मोटिवेशन के ऊपर ना भारत राजा साहब अब ऑप्टिक्स करके फेस सेविंग ढूंढेगा। एक जो बात अभी जो अहमद ने की है, इट मेक सेंस एक्चुअली कि ठीक है वो बावले हैं मगर इस कदर पागल हैं ये, तो जो रात को उन्होंने किया, देयर हैज टू बी समथिंग बिहाइंड इट। वो तो लाइक ही इज आल्सो सेइंग कि हम मॉनिटर करेंगे कि क्या निकलता है इस बिल्ली थैले से, जब बाहर आएगी तो पता लगेगा कि क्या मामला था। लेकिन किस किस फ्रंट पे करेंगे? आपको लगता है कि वो 5 तैयारों का नुकसान, उसमें से 3 राफेल का नुकसान वो नहीं सह पा रहे, जिसकी वजह से बार बार छोटा छोटा एक ड्रोन भेजते हैं, फिर उसको भी गिरवाते हैं, और लाइक ही इज सेइंग कि इतने तो बनाते नहीं है ड्रोन जितने हमने गिरा दिए हैं उनके पिछले इतने तो है नहीं उनके पास। सो द पॉइंट इज कि क्या कहाँ फेस सेविंग करेगा? एक तो इस पे मुझे बताइएगा, दूसरा ये ड्रोन्स आने का जो मतलब है वो भी यही है, फेस सेविंग ही कर रहे हैं वो? नहीं, ये फेस सेविंग नहीं है मेरी नजर में। जो प्रोवोकेशन है, प्रोवोकेशन और साथ में एक टैक्टिक है जिसमें कि वो फिगर आउट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस की डिप्लॉयमेंट है वो कौन कौन सी जगह है, उसकी पिन लोकेशंस। क्योंकि ये जो इजरायली जो ड्रोन भेजा गया था, ये इसका बेसिक मकसद ये होता है कि जहां से भी इसको ये मिसाइल आता है उसकी एक पिन लोकेशन भेज देता है। तो अगर जितने भी काउंटर किए पाकिस्तान ने वो बेसिकली मूवेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो बेसिकली जीप के पीछे लगा के, तो वो इस तरीके से किया है
क्यों? क्योंकि पाकिस्तान डिड नॉट वांट टू एक्सपोज इट्स एयर डिफेंस सिस्टम्स। सो इंडिया चाहता था कि ये किसी तरीके से करें और ताकि वो वहां पे मिसाइल मार के तो कुछ ना कुछ इस सारी इक्वेशन में से गेन कर लें, कुछ शो करने के लिए कि एटलीस्ट चलो हमारा कुछ ना कुछ तो कामयाब हो गया। पहले दिन से अभी तक आपको इस चीज का शायद अंदाजा हो कि भारत ने उसके बाद दोबारा जुर्रत नहीं की अपने किसी भी फाइटर जेट को एयरबोर्न करने की। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उनके वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान इस जो युद्ध है उसमें वो बड़ी तैयारी से उतरेगा और पाकिस्तान ने कैलकुलेटेड गेम। उनको आइडिया है, वो जब भी हमारी फिजाइया के साथ आते हैं हाँ। ये सब कुछ करने के लिए मुंह की खा के जाते हैं, मुंह की क्या खा के जाते हैं, उससे भी आगे का कुछ हो जाता है उनके साथ। बट दे डोंट लर्न अ लेसन, वो गलती से सीखते नहीं है। दे डोंट लर्न अ लेसन। और आपको याद होगा कि फौरन बाद फरवरी 2019 के मोदी जी हमें ये कहते सुने, हमने उनको सुना था कि अगर राफेल होता तो सिचुएशन और होती। अब राफेल था, अब इसके बाद ये कहेंगे कि 35 के 36 थे और सारे एयरबोर्न थे जो हमारी इत्तलात और हैं। सबके सब 70 उन्होंने अपने जो हवाई सेना के जो फाइटर जेट्स हैं वो भेजे हुए थे, एयरबोर्न किए थे। उसके मुकाबले में 27 पाकिस्तान ने किए और पाकिस्तान ने जो फिर उसका प्रदर्शन किया वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। अब इस सारे तनाजुर में अब मुझे ये लग रहा है कि अभी तक मोदी जी जो हैं उनको जरूरत नहीं हुई कोई सामने आके कोई बयान देने की, लेकिन वो जब भी आएंगे तो वो कहेंगे कि अगर F-35 होता और अगली जो युद्ध होगी उसके बाद पता नहीं किस प्लेन की बारी आएगी। अब इनको कोई तैयार देगा भी नहीं, जो इन्होंने राफेल के साथ कर दिया और जो उसके शेयर्स के साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता इनको अभी जल्दी कोई मिलिट्री इक्विपमेंट अपने सर पे हाथ रख के बैठ गए कि जिंदगी में इसका तो ये जो राफेल है इसका रिकॉर्ड ये रहा है कि अगर वॉर सिचुएशन में तो चले हिट होना ये तो अलग बात है, वो तो कभी हुआ ही नहीं। ये तो लैंडिंग के वक्त भी इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, और तो आपने 3 गिरवा दिए, तो मतलब 3 गिरवा दिए तो इनको तो पता नहीं अब कोई देगा भी कुछ के नहीं।